सभी का पीके एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। आज हम पुनः गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न क्रमांक 5 और 6 को हल करेंगे। ये कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 5वां प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसे हम हल कर लेते हैं। देखें, ये कोई समकोण त्रिभुज है, बता रहा है इसका जो कर्ण है वह 13 सेंटीमीटर है और आधार को हम x अगर मान लेते हैं तो इसका जो लंब है x-7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इसे हम हल कर सकते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर है, मान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज का लंब अर्थात ऊंचाई बराबर हो जाएगी x-7 सेंटीमीटर। अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। देखें, हम जानते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ आधार जो है तो x है और लंब जो है तो x-7 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो यहाँ x का स्क्वायर प्लस यहाँ सूत्र लगा देते हैं a-b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये सूत्र हम रख देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं x स्क्वायर, तो x स्क्वायर और माइनस 2 गुणे a का मान x है और गुणे b का मान क्या है 7 है और प्लस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 13 169। तो इस तरह से देखें हमको प्राप्त होता है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ये 7 दूनी 14 है x और प्लस 7 सत्ता 49 बराबर हो गया 169। अब यहाँ x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर एम्प्लाइज लगा देंगे थोड़ा, तो ये माइनस हो गया 14x और इक्वल टू 169 और माइनस 49। तो बराबर हो गया, देखें 2x स्क्वायर माइनस 14 यानी 14x और बराबर इतने घट जाएगा 49 तो 120। तो यहाँ देख लें 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 बराबर हो गया 0। तो इस तरह से अगर हम समीकरण में 2 का भाग करने पर जब हम 2 का इसमें भाग लगाते हैं तो यहाँ x स्क्वायर बचा, यहाँ 7x हो जाएगा और यहाँ माइनस ये क्या हो जाएंगे 60, माइनस का क्या हो गया 60 इक्वल टू 0। तो इस तरह से देखें, अगर हम इसके 60 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है 30 दूनी 60 और 10 दूनी 15 दूनी 30 और 5 तिहाई 15 है और 1 पंचे 5। तो इसको 2 दूनी 4 तिहाई 12 है। अगर हम ले लें, देखें x स्क्वायर माइनस 12x ले लें, अब प्लस में क्या ले लें 5 ले लें, तो 12x में से 5x घटेगा तो 7x बचेगा।
तो इसके बराबर होगा -60 बराबर 0। तो इस तरह से देखें, हमें कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर -12 हो गया, और यहाँ +5 निकाल दें तो x -12 यहाँ भी हो जाएगा, 12 पंजे 60, माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें x -12 और x +5 गुणनखंड प्राप्त हुए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि x -12 बराबर 0, तो या x +5 इक्वल टू 0 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 12 और या x बराबर हो जाएगा -5। तो यहाँ हम x बराबर -5 क्या करते हैं, अमान्य करने पर, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होंगी, ऋणात्मक नहीं होंगी। तो x बराबर, तब फिर हम 12 को क्या करते हैं, मान्य करने पर x की वैल्यू जो 12 है, 12 है, उसको हम मान्य कर लेते हैं। तो अतः समकोण त्रिभुज का जब आधार बराबर क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर, और समकोण त्रिभुज का लंब बराबर हो जाएगा, देखिए क्या है, x -7, तो x की वैल्यू 12 को माने हैं, तो -7, तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यही इसका क्या हो गया, आंसर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के लिए, 10th के लिए। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लें। कहता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है, वो कुछ बर्तन बनाता है। अब इसमें बता रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है। तो यहाँ हम मान लेते हैं, देखें, यानी निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है। तो मान लेते हैं कि माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर क्या हो गई, x है। मान लेते हैं कि x बर्तन एक दिन में बना, तब प्रत्येक यानी एक का, तो बर्तन की लागत मूल्य, प्रत्येक बर्तन की का लिख देते, का लागत मूल्य हो जाएगा, देखिए, बराबर रुपए 2x धन 3। क्यों? क्योंकि बता रहा है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने से 3 अधिक है। तो अगर x बर्तन बने तो उस दिन एक बर्तन का लागत मूल्य 2x धन 3 होगा। अब हम सीधे प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार तो यहाँ देख लें, बर्तनों की संख्या गुणे लागत मूल्य
बराबर हो गया कुल लागत। तो कुल लागत इसमें 90 रुपये बताया है और यहाँ बर्तनों की संख्या x माने हम, और एक प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य जो है तो 2x और धन 3 है। ये कुल बर्तनों का लागत मूल्य है और ये एक बर्तन का लागत मूल्य है। तो ये बर्तनों की संख्या का गुणा कर देंगे तो कुल लागत मूल्य आ जाएगा, मतलब कि उस दिन कितने बर्तन बने और कितना पैसा हमें प्राप्त हुआ। तो 90 रुपये अगर कहता है कुल निर्माण लागत 90 रुपये हो तो यहाँ हम x का 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया और प्लस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ देख लें 2x स्क्वायर हुआ प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 12 है अगर x और प्लस क्या कर दे 15x, यानी क्या करेंगे हम 90 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 45 दूनी 90, अब 15 त्या 45, अब 5 त्याई 15 है, एक पंचे 5। तो इस तरह से हम 3 त्रिकाई 5 त्याई 15 ले लें एक फैक्टर और 3 दूनी 6 क्या ले लें, हाँ 3 दूनी 6, तो क्या लेते 45 दूनी 90, अब 15 त्या 45, 5 त्याई 15 है और ये तो 3 त्रिकाई 9 दूनी 18 हो जाता है। तो हम क्या ले लें 3 सॉरी, तो ये क्या हो गया 3 चक्को 12, 45 दूनी 90, 15 त्या 45 और 5 त्याई 15 है, एक पंचे 5। तो इस तरह से हम 15 और 12 इसके खंड कर दें तो 15 में हम 12 अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा 3x बचेंगे। तो इस तरह से हमें प्राप्त होता है, देखिए -90 बराबर 0। तो 5 त्याई 15 है और 3 दूनी 6 दूनी 12 है, ले ले 90 के अगर हम, हाँ इसमें 90 दूनी 180 का करना पड़ेगा। तो 90 दूनी 180, 45 दूनी 90 और गलती हो रही थी तो यहाँ 15 त्या 45 और 5 त्याई 15 है और एक पंचे 5। तो यहाँ 5 त्याई 15 ले ले एक फैक्टर, 3 दूनी 6 दूनी 12 ले ले। तो अगर हम घटाते हैं इसमें तो हमें इतना प्राप्त होता है। तो बराबर देखें इसमें अगर हम कॉमन निकालते हैं तो 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा x और -6, 6 दूनी 12 और प्लस यहाँ हम कॉमन 15 लेते हैं तो x और -6, 15 छक्का 90 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ देख लें हमें प्राप्त हुआ x -6 और 2x और धन 15 बराबर 0। तो x -6 बराबर 6 वो 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, या 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -15। तो x बराबर हो जाएगा देखिए -15/2। तो यहाँ जो है क्या करते हैं हम x बराबर -15/2 को क्या करते हैं अमान्य करने पर। जब हम इसे अमान्य कर देते हैं तो क्यों रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि बर्तनों का जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य और जो संख्या है क्या होगी ऋणात्मक नहीं होगी।
तो x बराबर हम क्या मान्य करते हैं, 6 को। तब क्या करने पर, मान्य करने पर, अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर क्या हो गई, 6 हो गई। और प्रत्येक बर्तन का जो लागत मूल्य है, ये रॉन्ग हो गया था, ये गलत है, ये गुणनखंड सही है, इसको ध्यान देंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 90 दूनी 180 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, अब ये हम 2x धन 3 था, तो 2 गुणे x की वैल्यू 6 हम मान लिए हैं, तो प्लस 3, तो बराबर क्या आ जाएगा, देखें, 6 दूनी 12, 13 14 15, तो रुपये 15 हो गया। यानी प्रत्येक बर्तन का जो लागत मूल्य है वो 15 रुपये आ गया। इस तरह से ये इसका आंसर हुआ। तो इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। और अब हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। तब तक आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। अगले भाग में हम पुनः आप लोगों के पास उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।